उठ जाग मुसाफिर, बोर बई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो बच्चों, जल्दी से जाग जाइए, तैयार हो जाइए आज के टॉपिक के लिए, जो है कारक। हिंदी का बड़ा ही रोचक प्रकरण है कारक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में गाने के माध्यम से कुछ कारक चिन्हों को बताया था। मैंने आपसे बोला था, घर से निकल आलस को छोड़ दे। अब यहाँ पर से और को मैंने कारक परसक का प्रयोग या कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया था, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा आज के टॉपिक में करेंगे, जो है कारक। यदि आपको मेरा ये प्रकरण अच्छे से समझ में आता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कारक का व्युत्पत्तिगत अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला। इसके विभक्ति चिन्हों को परसर्ग के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे केस कहते हैं। तो इस प्रकार कारक की परिभाषा हो जाती है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, वे कारक कहलाते हैं। साधारण भाषा में उद्देश्य और विधेय के मध्य परस्पर संबंध बताने वाले शब्द कारक चिन्ह या कारक परसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। इस उदाहरण में गांधी जी संज्ञा शब्द है और इसका विधेय है ने अहिंसा की शिक्षा दी। अब यहाँ पर शिक्षा देने और गांधी जी के मध्य ने संबंध बताने का कार्य कर रहा है, जो कारक विभक्ति चिन्ह है। और हिंदी भाषा में इन चिन्हों का यही प्रयोग होता है और ये वाक्य को और अधिक सारगर्भित बनाता है। अब हम इसके भेदों की ओर यदि चर्चा करते हैं तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं और परीक्षा में प्रश्न भेदों से संबंधित ही आता है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और इसमें से कारक विभक्ति चिन्हों को ढूंढिए और उनके उचित भेद का नाम लिखिए। तो अब हम इनके भेदों को पहचानने के लिए सबसे पहले एक सूत्र, मैंने आपको सरल भाषा में इसके भेदों को याद करने के लिए एक सूत्र बनाया है, जिसके माध्यम से आप इनके भेदों को कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे क स अस अस। अब इसी सूत्र को यदि आप 8 या 10 बार बोलते हैं तो सारे भेदों का एक एक वर्ण आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में आप जल्दी से इसके भेदों को विभक्ति चिन्हों के साथ लिख सकते हैं। क स अस। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले क की। क का मतलब होता है कर्ता कारक। कर्ता मतलब काम को करने वाला, अर्थात इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो ने होता है। काम किसने किया, यदि हम प्रश्न करते हैं किसने किया, जहाँ पर किसने का उत्तर हमें ने के द्वारा प्राप्त हो रहा है वो कर्ता कारक होता है, वहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा पिताजी ने पुस्तक पढ़ी। इस उदाहरण में पिताजी संज्ञा शब्द है और ने कर्ता कारक को इंगित कर रहा है, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने वाले कर्ता कौन है, पिताजी। इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग होता है। अब हमारा
दूसरा कारक आता है कर्म कारक। कर्म का मतलब होता है साधन, क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग हम करते हैं वो कर्म कहलाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ पर कर्म का विभक्ति चिन्ह को के द्वारा जाना जाता है। जैसे नेताजी ने जनता को भाषण दिया। अब यहाँ पर भाषण किसको दिया? जनता को दिया। तो जनता कर्म है और को इसका विभक्ति चिन्ह है। किंतु यदि हम विभक्ति चिन्ह को विलुप्त कर देते हैं और वाक्य को बोलते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आप बोलकर देख सकते हैं, प्रयास करके देख सकते हैं कि नेताजी ने जनता भाषण दिया, तो ये वाक्य गलत हो गया। इसीलिए कारक विभक्ति चिन्हों का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। तो कर्ता और कर्म आप समझ चुके हैं। तीसरा कारक हम लेते हैं करण कारक। करण का विभक्ति चिन्ह होता है से और के द्वारा, किसके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है। जैसे मैंने पिताजी से पूछा। अब यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। किससे पूछा? पिताजी से पूछा। या सुनीता पेन से लिखती है। अब सुनीता का जो काम करने का साधन है वो पेन है और उसका संबंध से के द्वारा जाना जा रहा है, इसलिए यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह करण कारक की ओर संकेत करता है। तो 3 कारक आपको याद हो चुके हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो हमारा चौथा कारक है संप्रदान कारक और इसका विभक्ति चिन्ह होता है वो और के लिए। कई बार आप लोग कहते हैं कि पिताजी बच्चों के लिए घड़ी लाए, ठीक है। अब यहाँ पर जिसके लिए काम किया जा रहा है वो संप्रदान कारक कहलाएगा। तो बच्चों के लिए घड़ी लाए, तो ये के लिए जो विभक्ति चिन्ह है ये संप्रदान कारक का उदाहरण होगा। आप ऐसे कुछ उदाहरण खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको प्रत्येक कारक के बारे में अलग से जानकारी प्राप्त हो, उसके विभक्ति चिन्हों के बारे में आप समझ पाएं। और हमारा 5वां कारक है अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है और इसका अर्थ अलग होने के अर्थ में किया जाता है। किंतु कई बच्चों का प्रश्न होता है कि करण का विभक्ति चिन्ह भी से होता है और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है, तो मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? इनको हम कैसे पहचाने कि किस कारक में कौन से का प्रयोग हुआ है? तो सीधा सा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर संबंध बताने के लिए से का प्रयोग करा जाता है, जैसे अजी पेन से लिख रहे हैं, पेन का संबंध लिखने से बताया जा रहा है, तो यहाँ से विभक्ति चिन्ह जो है वो करण कारक का उदाहरण होगा। किंतु यदि हम कहते हैं कि बच्चा बिस्तर से गिर गया या पत्ता पेड़ से गिर गया, अब यहाँ पर से जो है वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होगा। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के शब्दों से जाना जाता है। जैसे का, के, की, रा, रे, री। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं भारतेंदु के नाटक श्रेष्ठ हैं। अब भारतेंदु का संबंध नाटक से है, के द्वारा जाना जा रहा है, तो यहाँ पर के संबंध कारक को प्रदर्शित करता है। कारक का 7वां भेद है अधिकरण कारक, जिनके विभक्ति चिन्ह है में और पर। ये भी संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे गुफा में शेर है, घर में बंदर है, या पुस्तक बैग में है, छत पर कौवा बैठा है। इस तरह के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें में और पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग
हुआ है। आठवां और अंतिम कारक है संबोधन कारक, और संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, जहाँ पर विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग भी साथ में किया जाता है। हम लोग बोल सकते हैं, अरे ये क्या हो गया, हे भगवान। इस तरह के शब्द जब हम बोलते हैं तो ये भी कारक चिन्ह का प्रयोग माने जाते हैं, जो है संबोधन कारक। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको समझने के लिए 5-5 वाक्य सभी कारक विभक्ति चिन्हों से संबंधित बनाएंगे। तब आप इस पूरे प्रकरण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आशा करती हूँ आप इस गृह कार्य को ज़रूर पूर्ण करेंगे। आपने मेरे टॉपिक को बहुत ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।